हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो पिछले कुछ वीडियो से बात करना शुरू करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले डाला केपीआई के बाद में जैसे केपीआई हम लोगों ने लोगों के बारे में लोगों का केपीआई डिसाइड किया कि भी उन्हें क्या क्या काम करना है वो डिफ़ाइन किया। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स की, और आज हम लोग उसी का एक सुपीरियर या उसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? What is SMS या safety management system या management system primarily? So basically safety management system, as the definition goes, is a systematic approach to manage safety including necessary organization structure, accountability, policy and procedures। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भी आप कभी भी कोई अगर काम कर रहे हैं तो क्या आप उसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इज़ देयर अ स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट? हर आदमी हर काम नहीं करता, तो एक सीक्वेंशियल जैसे हम लोगों ने पहले केपीआईज डिफाइन किए थे, तो हर आदमी अपने केपीआई लेके चलता है, हर आदमी अपना एक पॉलिसी लेके चलता है और साथ साथ में उसके प्रोसीजर्स भी फॉलो करता है। तो ये प्रोसीजर्स से लेके पॉलिसी से लेके अकाउंटेबिलिटी का रेशो जब बैठता है, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये अप्रोच है, तो इसीलिए इस अप्रोच को एक नाम दिया गया जिसे हम लोग कहते हैं एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट द अप्रोच शुड बी क्लियर। अब इस अप्रोच का इम्पोर्टेंस क्या है? इस अप्रोच का इम्पोर्टेंस ये है कि ये अप्रोच जो है आपको ये बताती है दैट इट प्राइमरली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट अकरेंस एंड एनहांसेस द ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस। तो एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का तो कोर गोल ये है कि वो ओवरऑल कि भाई ये एक्सीडेंट्स नहीं हो, एक्सीडेंट अकरेंस ना हो और ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस है या इम्पॉर्टेंस है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर एक मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस है तो उसका पर्पस क्या है? वो एक्ट करता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की तरह से, जो कि आपको ये बताएगा कि भाई हाँ देखिए, ये सिस्टम हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम से हम 3 चीज़ें करना चाहते हैं। पहला, हमें किसी भी तरह का नुकसान ना हो, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर पे हो कि भी एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे, चाहे वो हमारे प्रोसेस या ऑपरेशन से रिलेटेड हो, ये हमारे इक्विपमेंट को कोई डैमेज नहीं होनी चाहिए, हमारे मटेरियल को कोई डैमेज नहीं होनी चाहिए, और हमारे लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, पीपल हु आर वर्किंग देयर, शुड नॉट बी इंजर्ड। So that is what is the core focus of an administrative control that is in place, which is what we are discussing as safety management system. Now the objective of the safety management system is to create a proactive risk management culture that ensures that not only ensures the compliance with the regulatory requirements, legal and regulatory requirements, but also has a contributing role in improving the safety outcomes. तो बेसिकली सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए? तो सिस्टम इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का कारगर सिस्टम होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस के बारे में बात ना करें, बल्कि साथ ही साथ आपके ओवरऑल सेफ्टी आउटकम्स में, आपके ऑपरेशंस में और उसके ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करें। तो इसीलिए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर और डिटेल में कि हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे। की कंपोनेंट्स। तो बेसिकली की कंपोनेंट्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? की कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि भी आप एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब इस सिस्टम के अंदर ये सिस्टम बनता कैसे है, क्या है ये सिस्टम? तो सबसे पहले की कंपोनेंट्स के अंदर आता है, सबसे पहला जो की कंपोनेंट है वो आता है पॉलिसी एंड कमिटमेंट। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई है नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले आप एक सिस्टम एस्टैब्लिश, यार ये हमारी पॉलिसी रहेगी, वी नीड टू हैव अ कमिटमेंट। तो पॉलिसी एंड कमिटमेंट के अंदर हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं लीडरशिप्स कमिटमेंट टू सेफ्टी, डिफाइनिंग सेफ्टी पॉलिसी एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये एक सीक्वेंशियल फॉर्म है जो कि हम जैसे बोलते हैं ना कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पे डिफाइन करते हैं कि यार देखो, हम ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वी आर एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, सो वी नीड टू हैव सम पॉलिसी एंड कमिटमेंट्स. So all those policy and commitments are reflected where? They are reflected and defined in as commitment documents in terms of safety policy, goals and objective. जैसे हम लोग
कॉमन भाषा के अंदर नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि भी हम लोगों ने अपने विजन मिशन स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल डिफाइनिंग सेफ्टी पॉलिसी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. लेकिन यहाँ हमारा फोकस क्या है, हम बात कर रहे हैं क्योंकि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो हमारा गोल क्या होगा, डिफाइनिंग सेफ्टी पॉलिसी, इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स. साथ साथ में दूसरा स्टेज जो आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट. तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट सेकेंड स्टेज में आता है. हमने पॉलिसी बना ली, अब हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की. तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इट इज़ अ सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज़ार्ड्स एंड इट्स कंट्रोल. तो प्राइमरीली हम किसी भी एरिया के अंदर एक सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हैज़ार्ड्स एंड रिस्क, इसके ऊपर कारगर रहेंगे. तो ये हम रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आएगा. तो रिस्क मैनेजमेंट क्या करेगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको ये आइडेंटिफाई कर बताए ओके आपके ये रिस्क हैं, ये हैज़ार्ड्स हैं, इन्हें मिटिगेट कैसे किया जा सकता है. पहले जैसे हम लोगों ने बात किया था कि भाई आपका आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है. वंस द आइडेंटिफिकेशन इज़ डन, तो हैज़ार्ड को आप किस लेवल, हैज़ार्ड क्या है जिसके अंदर पोटेंशियल है आपको हानि पहुंचाने का, अब उस हैज़ार्ड के अंदर जो पोटेंशियल्स हैं उन पोटेंशियल्स को आप कम करेंगे, उस रिस्क को आप कम करेंगे. हैज़ार्ड को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन आप रिस्क को कम कर सकते हैं. तो उसको कम करने के लिए आपको चाहिए रिस्क मैनेजमेंट. तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा बनता है दूसरा पॉइंट जो की कंपोनेंट है, विच इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट. तो अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट के क्राइटेरियाज में मापदंड सही ढंग से तय किए हुए हैं, तो आपका रिस्क जो है वो एज लो एज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल लेवल तक जा सकता है. इसके बाद में आता है सेफ्टी एश्योरेंस. So what is safety assurance? Safety assurance basically is a process to ensure that safety practices are implemented effectively and leads to a desired outcome. Safety assurance या हम लोग बोलते हैं quality assurance. तो safety management system के अंदर हम एक assurance चाहते हैं कि भाई हमने जो भी पॉलिसी प्रोसीजर्स जो भी बनाए हैं वो इस तरह से हैं और हम उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं इस लेवल पे कि हमने जो भी इम्प्लीमेंट किया है वो इफ़ेक्टिव है और उसका जो डिज़ायर्ड आउटकम जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है. तो उसके लिए हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं कि भाई हाँ चलिए हमारा जो एश्योर्ड पार्ट है वो हमने टेक केयर कर लिया है. अब इसके बाद में हमने वंस द एश्योरेंस इज़ डन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसे रिविज़िट करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, सेफ्टी परफॉर्मेंस के द्वारा. अब सेफ्टी परफॉर्मेंस कैसे कैसे मेजर की जाती है, सी देर आर ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज टू फॉस्टर द पॉजिटिव कल्चर अमंग ऑल एम्प्लॉयज़. प्राइमरीली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये लास्ट स्टेज करना शुरू कर देते हैं जबकि हमारे पास ऊपर की 3 स्टेज होती नहीं है. तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का बनाना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है, ये की कंपोनेंट्स हैं. तो इन कंपोनेंट्स में ये जैसे बोलते हैं ना कि ये 4 सूत्र हैं. अब ये 4 सूत्र अगर नहीं होंगे आपके पास में, ये चारों चीज़ें अगर आपके पास में नहीं होंगी, तो आपका सिस्टम जो है वो एक इफ़ेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बन पाएगा. इसीलिए पॉलिसी कमिटमेंट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, सेफ्टी एश्योरेंस या क्वालिटी एश्योरेंस आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, एंड फाइनली सेफ्टी का प्रमोशन. तो प्रमोशन के एस्पेक्ट पे आता है सेफ्टी का ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़. यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई किस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, किस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि आपने रिस्क एसेस किया हुआ है, आपको पता है कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपके पास में इवैल्यूएशन डेटा है. वंस दैट डेटा इज़ अवेलेबल, उसके बाद आप प्रमोशन पाएंगे, उसके बाद उसके बेसिस पे आप ट्रेनिंग पाएंगे कि भाई हाँ नहीं इसके बारे में ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, ये हमारा लैगिंग इंडिकेटर है, इसे ट्रेनिंग के द्वारा इसे कम करने की कोशिश की जाए. सो दिस इज़ व्हाट इज़ सेफ्टी प्रमोशन. तो दीज वर द बेसिक की कंपोनेंट्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. अब जब हम लोगों ने की कंपोनेंट्स देख लिए, अब ये सिस्टम डेवलप कैसे किया जाए, तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डेवलप अ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. तो हाउ टू डेवलप देयर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट टू सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. सबसे पहले आप क्या करना शुरू करेंगे, सो लेट अस स्टार्ट विद द असेसमेंट ऑफ करंट सेफ्टी प्रैक्टिसेस. आपके पास में भी एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है. अब हमने पहले से तो बनाया नहीं है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, अब हम बनाना चाहते हैं या हम उनसे एसेस करना चाहते हैं कि हमने जो भी सिस्टम बनाया है क्या वो सही है या नहीं है. तो आपकी अप्रोच क्या होगी, तो आपकी अप्रोच शुरू होती है सबसे पहले असेसमेंट से. किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है कि भी वो सही ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, आप शुरुआत करेंगे उस सिस्टम को एसेस करने से. तो असेसमेंट ऑफ करंट सेफ्टी प्रैक्टिसेस, दैट इज़ वेयर वी स्टार्ट. सबसे पहले हम उसके अंदर क्या करेंगे,
We will evaluate the existing safety policy, procedures and performances. हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, करंट प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं और उसके प्रोसेसेस कैसे हैं. तो ये सारे ऑपरेशंस जो है ये हम लोग इनिशियल लेवल पे एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को एसेस करने के लिए शुरुआत करते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे डिफाइन सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी. हमें जब हम असेसमेंट करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ निकल के बाहर आएंगे. when we assess a system, what we'll get some information. Okay, this is wrong, this is right, this is okay, this is not okay. So when you have this balance or this kind of data available with you, yeah, this kind of information available with you, you try and act over it. So what you do is you try and define the objective and policies of it. जब आप ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ को डिफाइन करना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, वी वांट टू एस्टैब्लिश अ क्लियर मेजरेबल गोल्स एंड पॉलिसीज़ दैट रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू सेफ्टी. हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं, हम क्लियरली डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारे गोल्स हैं. देखो अभी तक ये हो रहा था, अब हमें इसको इस गोल तक पहुंचाना है. तो वो क्लियर मेजरेबल गोल्स को डिफाइन करना हो. अब ये इम्प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल ही हो सकता है जब आपके पास में ये डेटा है कि भाई अभी आप कहाँ हैं. उसके बाद में आप ये बोलो नहीं हम तो एक दिन में ज़ीरो हार्म पे आ जाएंगे. सी देयर कैन नॉट बी अ ज़ीरो हार्म. आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास कहीं ना कहीं फर्स्ट एड इंजरीज़ होंगी, लोगों को हेडेक्स होंगे, लोगों का एक्सपोजर भी होगा. यस, व्हाट यू कैन रीच टू इज़ एक एक्सेप्टेबल लेवल तक आप पहुँच सकते हैं. सो डिफाइनिंग सेफ्टी ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी is a step towards it that establishes a clear measurable goal and policies that reflect the organization commitment to safety. गोल रखिए आप ज़ीरो, लेकिन आप उसे अचीव करने के पीछे कारगर रहिए. किस तरह से करेंगे वो आइडेंटिफाई करिए. इसके बाद में आता है, जब आप ये चीज़ें डिफ़ाइन कर लेंगे तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट. तो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल इम्प्लीमेंट अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड अप्लाइंग कंट्रोल मेजर्स. अब रनिंग चीज़ है, आपको क्या करना है, आपने हैज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास में इनपुट्स आने लगेंगे कि यस चलिए हमने ये सिस्टम एस्टैब्लिश किया था, हम लोगों ने असेसमेंट किया, हम लोगों ने गोल्स सेट किए कि भाई हाँ हम लोगों ने ये डिफ़ाइन कर दिया कि ये चीज़ें हम कैप्चर करेंगे. कैप्चर जब होनी शुरू हुई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मोड पे चले जाएंगे. पहले हम लोगों ने असेस किया, मतलब ऑब्जर्व किया. उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, अब नाउ वी हैव स्टार्टेड डिफाइनिंग इट कि भी हम लोगों ने एक चीज़ डिफाइन कर ली, इसको मॉनिटर करना है. ओके, सो हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम चीज़ों को मॉनिटर करना शुरू करेंगे. वंस दैट मॉनिटरिंग इज़ डन, सो हमारा इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया कि वी विल इम्प्लीमेंट अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. नियर मिस रिपोर्टिंग होनी चाहिए, इंसिडेंट रिपोर्टिंग होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें रिपोर्ट में आनी चाहिए, आपके राउंड्स के अंदर द्वारा होना चाहिए. Then what we do? After identification, we move towards the implementation of safety assurance process. जैसे हम लोगों ने बात किया था क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस कि भी आपने कोई भी चीज़ डेवलप करी है. इफ़ योर प्रोसेस अ प्रोसीजर इज़ डेवलप्ड, दैट मीन्स डेवलप प्रोसीजर्स टू रेगुलेटरी और रेगुलरली ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंसेज एंड कंप्लायंसेस. तो हमारा एक एश्योरेंस प्रोसेस जो है या इम्प्लीमेंट सेफ्टी एश्योरेंस प्रोसेस, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ प्रोसीजर टू रेगुलरली विजिट, री-ऑडिट इट, टू मॉनिटर इट, टू कंट्रोल इट. तो हाउ यू विल कंट्रोल, वी हैव टू कंट्रोल इट विद दो तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं. एक आता है हमारा लीगल रेगुलेटरी पोर्शन कि भी मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है, इतनी तो फुलफिल कर लो. और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है कि भाई यस हमने ये चीज़ मेंटेन कर ली, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए हम एक स्टेज और आगे जाना चाहते हैं कि ये सब बेयर मिनिमम नहीं, हम लोग गुड प्रैक्टिसेस तक जाना चाहते हैं. तो हम गुड प्रैक्टिसेस तक गए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल प्रमोट सेफ्टी कल्चर. हाउ यू विल डू दैट, we'll have engagement from employee in safety training, awareness and continuous improvement process is aligned. तो आप क्या करेंगे, आपने जो भी असेस किया, डिफ़ाइन किया, आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस पोर्शन पे आ गया कि भी लीगली इतना कंप्लाई, मिनिमम इतना करना है, इससे और आगे बढ़ना है. अब ये सारा डेटा जो कलेक्ट हो गया है उससे आपने फाइनली यू स्टार्ट प्रमोटिंग दी सेफ्टी कल्चर. हाउ यू डू दैट, यू
वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। तो ये स्पेसिफिक, ये हमारा लैगिंग है, यहाँ पे हम इसको इम्प्रूव करना चाहेंगे। तो जितनी भी हमारी लैगिंग चीज़ें हैं उन्हीं को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो यू मूव टूवर्ड्स दी लीडिंग पोर्शन। तो ये ट्रेनिंग देके हम उन पर लीडिंग करना चाहते हैं, करेक्ट। सो दिस इज़ हाउ these are simple steps to develop a safety management system। स्टेप्स देख लिए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के। अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेट कैसे किया जाए? एक सिस्टम अगर रनिंग प्लांट है, आपके पास में एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अब उसके अंदर इंटीग्रेट कैसे किया जाए? तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? इंटीग्रेशन विद द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। So how you will do, you will be ensuring the safety management system works in harmony with the existing operation process। कोई भी नया सिस्टम जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं, देखिए आप सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारे हर्डल्स आएंगे, यार हम तो पहले से ऐसे करते हुए आ रहे हैं, वाई टू चेंज दिस। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू इंटीग्रेट एनी सिस्टम, you want to have some improvements, you need to ensure that the system is not overburdening the people with excessive amount of पहले आप ये करते थे अब ये भी करो, ऐसा नहीं होता है। You have to ensure that some practices will be removed and some practices will be introduced। उसके पीछे की जानकारी आपको लोगों को देनी है कि whenever we are integrating or introducing a system, we have to tell them that okay, why we are introducing this system, this is what it will do। तो आपको ये जानकारी देते हुए ये बताना पड़ेगा कि देखिए वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड टू एंश्योर दैट द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ इन सिंक। तो हम क्या चाहते हैं? हम उसे हार्मोनियसली इंटीग्रेट करना चाहते हैं। सो यू हैव टू टेल पीपल दैट ओके, we are implementing this, we are removing this because this system was not giving us this kind of information, now the new system will be giving all these information that we seek। तो प्राइमरीली जब आप एक सेफ्टी, अगर आपका सिस्टम कारगर है, अगर वो सिस्टम सही मायने में अगर अच्छा है, तो वो एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा। आदमी का वर्कलोड बढ़ेगा नहीं, डिक्रीज़ होगा। So this is where your focus should be। It is not that okay, we were filling 5 forms earlier, now we are filling 8 forms। No, it should be such that it should be well thought of। और यहाँ पे भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जब आप सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हैं तो आपको हर आदमी को साथ में लेके चलना है। तो दैट इज़ वेयर वी हैव अ हार्मोनियसली एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल प्रोसेस के इम्प्लीमेंटेशन की गाइडलाइंस इज वेरी क्लियरली डिफाइंड। ओके, वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस, वी आर रिमूविंग दिस। अब यहाँ पे ये किस तरह से किया जा सकता है या उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रोल ऑफ लीडरशिप। सो लीडरशिप रोल इज़ टू प्रोवाइड रिसोर्सेज, सपोर्ट एंड डायरेक्शन फॉर द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? आपका एक लीडरशिप रोल आएगा कि भी लीडर्स क्या करेंगे, दे विल टेल दैट ओके वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस, हाउ वी आर डूइंग दिस। तो उसके लिए सपोर्ट देना, उसके लिए डायरेक्शन देना, उसके लिए गाइडेंस देना, ये सब एक लीडरशिप का रोल आता है। सो वेन एवर यू आर इंटीग्रेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, द रोल ऑफ लीडरशिप प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन रोलिंग आउट दिस प्रोसेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट का, एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट का। तो एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट बेसिकली क्या करता है? दे आर स्ट्रैटेजीज टू इन्वॉल्व employees at all level in safety decision and reporting and improvement initiatives। You have to tell people how this is improving, how this is benefiting them। अगर कोई भी चीज़ अगर कोई आदमी कर रहा है और आप उन्हें ये नहीं बता पा रहे हैं that how this is giving how this is important and what is the importance of this that we are introducing and whether this was right or this was right। तो एक्टिवली लोगों के सामने जानकारी रखिए। आप लोगों के सामने ऑर्डर्स नहीं, जानकारी रखते हैं। फिर लेट देम डिसाइड, अच्छा ये जानकारी सही रहेगी या ये, तो लेट देम डिसाइड दैट व्हाट इज़ बेटर एंड देन मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज हाउ यू इंटीग्रेट एंड इम्प्लीमेंट द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सो मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस बाय यूजिंग लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स टू एसेस सेफ्टी परफॉर्मेंस। देखिए हम लोगों ने जो पहला हम लोग का वीडियो था जो हम लोगों ने शुरू किया KPI से, तो पहले KPI डिफाइन हुई, उसके बाद में क्या है, हम लोगों ने लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स डिफाइन किए। अब लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स जब डिफाइन हो गए तो अब इससे हमें मिलता क्या है? वी गेट अ मॉनिटरिंग या वी गेट अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस
किसी भी आदमी के परफॉर्मेंस का मेजर मिलता है, तो अब नाउ यूजिंग द लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स टू असेस द सेफ्टी परफॉर्मेंस, यू कंटिन्यूसली मॉनिटर द साइकिल कि हमारे जो लैगिंग साइड पे अगर बढ़ रहा है तो उसे कम घटाने के लिए हमारे पास में लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। तो दिस इज़ हैंड होल्डिंग या एक प्रोसीजर है। The second point comes to audits and reviews. So what you do is you regularly safety audit and review to evaluate the effectiveness of safety management system. अगर रेगुलर ऑडिट्स नहीं है, देखिए इंटरनली ज़्यादा होने चाहिए, एक्सटर्नली ठीक है, एक आध साल में एक बार करवा लिया, 2 बार करवा लिया, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन आपका कोई भी एक सिस्टम और फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। यू नीड व्हेनेवर यू आर गेटिंग एनी असेसमेंट डन, द फोकस शुड बी वेरी क्लियर वाई यू आर गेटिंग इट डन। अगर आप किसी भी ऑडिट और रिव्यू साइकिल में जाते हैं, सो वाई यू आर ऑडिटिंग, प्राइमरली दिस इज़ वेयर द चैलेंज कम्स। सो it is very difficult for us to identify or tell of what activity we want the audits to be done. So audits are not done, okay, पूरी कंपनी का ऑडिट कर दो, no, it's not like that you have to do the audit for the entire company. You have to do the audit for a particular activity which is your areas of concern, where you can find the gap that, okay, whether we are doing this right or not. So that is to be identified, and specifically the audit is to be done for that particular process, that particular activity, that particular area. Once that is done, then you review it. Okay, so what are the findings, what are the gaps that have come out? So audit के अंदर आप gaps निकाल के लाते हैं. So these are the discrepancies, ये gaps हैं, यहाँ ये comply नहीं कर रहा है, वो comply नहीं कर रहा है. So even you're not complying to the minimum requirement, or you're complying to the minimum requirement but there is no improvement, there are still concerns. So all those things all those lagging part, they come out under the audit and review portion. Now comes the continuous improvement portion. So once individual audits are done, then you go for applying the lessons learned from the data analysis, the audits and employee feedbacks to continuous improvement of the safety management system. So whenever you are having a safety committee meeting, say every 15 days or every month you are having one safety meeting, so what you do is you get all the information. You should have the data with you. If the data is not there, what you'll put in front of people? Let's see, these are the observations that have come up. हमारे इस एरिया के अंदर ये इंसिडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, या ये वर्कर्स जो हैं ये ज़्यादा ख़राब ढंग से काम कर रहे हैं, या इनके रिस्क अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन ज़्यादा हो रही हैं, ये हमने नोट किया है. तो देयर शुड बी रेशियोज, देयर शुड बी नंबर्स. वंस दोज नंबर्स आर देयर, देन यू कैन प्रेजेंट. एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन होगा, वहाँ पे उन लोगों को पता चलेगा कि नहीं यार ये चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, ये चीज़ें बताई जा रही हैं, एंड देन यू इम्प्लीमेंट द सिस्टम. सो दिस इज़ हाउ you monitor and do the evaluation, and continuous improvement cycle इस तरह से चलती है. So you need to monitor and measure the performance correctly, audit and review it perfectly, and then you have to go in a continuous improvement cycle. So this concludes the safety management system के बारे में एक छोटा सा जानकारी. Hope you have liked the video. Do be connected, do like and share, and comment and tell what is the next video that you would like to have. Thank you very much.